जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो पर आप सभी का असीम प्यार पाकर हम धन्य हुए और लास्ट वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई, तो इसीलिए आज हम फिर से एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। एक इच्छाधारी नागिन का गुस्सा कोलकाता के इस गांव वालों पर कहर बनकर टूटा। आगे जानने के लिए खुद ही देख लीजिए और वीडियो शुरू होने से पहले सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें। ये बात है अब से 300 साल पुरानी, जब कोलकाता के एक गांव के पास जंगल में एक नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। नाग नागिन इंसानों की बस्ती से दूर जंगल में रहते थे और वे वजह किसी को भी परेशान नहीं करते थे। एक दिन की बात है, जब शाम के समय नाग और नागिन जंगल में ही थे, तब नागिन को प्यास लगी। तब नाग ने कहा कि तुम यहीं रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। नाग इंसानों की बस्ती में नहीं जा सकता था, लेकिन उसे पानी चाहिए था। वो सोच रहा था कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ से वो पानी भी ला सके और किसी को पता भी ना चले। कुछ दूर चलने पर नाग को गांव के पास ही एक पानी की टंकी दिखाई दी। नाग ने सोचा, मैं इस टंकी से पानी ले जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यही सोचकर नाग उस पानी की टंकी पर चढ़ गया। नाग जैसे ही ऊपर पहुंचा तो वहां टंकी के ऊपर दो लोग शराब पी रहे थे और नाग को देखकर दोनों का सारा नशा उतर गया। नाग को देखकर वो दोनों भयभीत हो गए और साथ में नाग को मारने के लिए आगे बढ़े। वो दोनों लोग शराब के नशे में थे और उन दोनों शराबियों ने नाग को मौत के घाट उतार दिया और वहीं पानी की टंकी पर मरी हुई हालत में नाग को छोड़कर भाग गए। काफी रात हो गई थी। जंगल में नागिन अपने नाग का राह देख रही थी। रात से दिन होने आया, लेकिन नाग अभी तक वापस नहीं आया था। तो नागिन अपने नाग को ढूंढने के लिए गांव की ओर चल पड़ी। वो उसी टंकी के नीचे पहुंच गई थी जहां पर टंकी के ऊपर उसका नाग मरी हुई हालत में पड़ा हुआ है। इधर उधर देखने के बाद नागिन की नज़र टंकी के ऊपर पड़ी अपने नाग की पूंछ पर पड़ी। नागिन तेजी से टंकी पर चढ़ी और उसने देखा कि उसका नाग वहां मरी हुई हालत में पड़ा हुआ है। नागिन अपने नाग को देखकर बहुत रोई और उसने अपने नाग की आंखों में देख लिया था कि किसने नाग को मारा है। और फिर क्या, नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नागिन के अंदर बदले की आग धधक रही थी। नागिन का घर अब पानी की टंकी बन चुका था और अब नागिन अपने नाग के कातिलों का इंतजार करने लगी थी उस पानी की टंकी पर। जैसे उन लोगों ने नाग को मारकर पानी की टंकी पर छोड़ दिया था, वैसे ही नागिन भी अपने नाग के कातिलों को सजा देना चाहती थी। इंतजार करते करते काफी साल बीत गए और वो दो कातिल अभी तक टंकी पर नहीं आए थे और ना ही आसपास कहीं दिखाई दिए। उन दोनों ने अपनी राहें बदल ली थी और टंकी पर आना बंद कर दिया था। लेकिन कुछ लोग जो पानी के लिए पानी की टंकी पर जाया करते थे, उन्होंने उस इच्छाधारी नागिन को देख लिया था और पूरे गांव में ये बात आग की तरफ फैल चुकी थी कि टंकी पर इच्छाधारी नागिन रहती है। और ये बात सुनने के बाद कोई भी उस टंकी के पास नहीं जाता था। समय बीत रहा था और नागिन के सब्र का बांध भी टूटने लगा था। नागिन ने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप लिया और गांव की ओर चल पड़ी। वो अपने नाग के कातिलों को ढूंढ रही थी, लेकिन अभी भी नागिन को अपने नाग के कातिल नहीं मिले। फिर एक दिन शाम के वक्त वही दोनों लोग जिन्होंने नाग को मारा था अपने काम से लौट रहे थे और तभी नागिन की नजर उन पर पड़ गई। नागिन ने उन दोनों को अपने रूप में मोह लिया और वो दोनों भी नागिन की सुंदरता पर मोहित होकर उसके पीछे पीछे जाने लगे। नागिन उन दोनों को उसी पानी की टंकी पर ले आई जहाँ पर उसके नाग की मौत हुई थी। पानी की टंकी पर पहुँचने के बाद नागिन ने अपने बहुत ही भयंकर और विशाल रूप बनाया और उन दोनों को उसी पानी की टंकी पर डस डस कर मौत के मुंह में धकेल दिया और अपने नाग के हत्यारों को उनकी सजा दी। क्योंकि नाग बेकसूर था, उसका कसूर बस इतना था कि वो पानी लेने के लिए इंसानी बस्ती में चला गया था और इस तरह नागिन का बदला पूरा हुआ। दोस्तों, हर जीव जंतु को कहीं भी आने जाने का अधिकार है और बेवजह ही किसी की हत्या करना पाप होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अमेजिंग वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।